किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कुछ चीज़ें समीप जाने पे अपने आप मिल जाती है। जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध, ठीक उसी प्रकार प्रभु से कुछ मांगिए मत, बस नज़दीकी बढ़ाइए, अपने आप सब कुछ मिलने लगेगा। जय श्री राम। मैं हूँ प्रकृति लाइव से। एक बड़ी छोटी सी कहानी है जो आपको इस बात का विश्वास दिलाएगी। एक गांव में महात्मा जी थे। उनके बारे में दूर दूर तक चर्चा फैल गई। उस राज्य का जो राजा था उस गांव का, वहाँ पे वो आए और मिलने के लिए, महात्मा जी से मिलने के लिए, और बहुत चर्चा फैल गई कि मतलब मंत्री वगैरह सब लोग एकदम अलर्ट हो गए कि राजा जी मिलने आ रहे हैं महात्मा जी से, है ना। उस गांव में एक किसान था जिसका हाल बड़ा ही बेहाल था। वो खेती कर रहा था लेकिन उसकी खेती बिल्कुल सूख चुकी थी और उस गांव में राजा आने वाले थे। ये किसान के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज की चीज़ थी। वो बहुत ही दुखी था अपनी हाल बेहाल पे। उसकी खेती कुछ हो नहीं रही थी, लेकिन जो उसके कुटिया के सामने, उस किसान के घर के झोपड़ी के सामने एक कमल खिला हुआ था। छोटा सा कीचड़ का एरिया था उसी में। वो सोचा खेती बाड़ी तो हो नहीं रही है, मैं उस पुष्प को लेके और जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पब्लिक इकट्ठा हुई है राजा जी से मिलने के लिए। बड़ा ही प्रसन्न था। बोला खेती बाड़ी तो हो नहीं रही, वैसे ही मैं तंग हूँ। उस बड़ी मुश्किल से कीचड़ को पार किया और मेहनत करके उसने सफलता पा ली। उस पुष्प को लेके आ गया। वो कमल का पुष्प था। वो बड़ा ही खुश हुआ कि मतलब बिना मौसम में मेरे घर के सामने खिला है, इसका अच्छा पैसा मिल जाएगा। वो वहीं पे पहुंचा। वहाँ पे एक सेठ जी आए और बोले कि ये पुष्प दे दो, मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दे रहा हूँ। मैं बड़ा ही मतलब वो अंदर से खुश हो रहा था। महात्मा जी को चढ़ाऊंगा, वो बोले सेठ जी कि मैं महात्मा जी को चढ़ाऊंगा, महात्मा जी खुश होंगे। अभी ये मोल भाव कर ही रहे थे, तब तक उससे बड़े सेठ जी गांव के, वो बोले 10 चांदी के सिक्के देंगे, ये पुष्प हमें दे दो। किसान को समझ में नहीं आया। अभी 2 सिक्के की बात हो रही थी, अभी तो 10 सिक्के की बात हो गई। तभी मंत्री ने देखा कि बेमौसम कमल का फूल, ये लेके चलता हूँ, राजा साहब खुश हो जाएंगे और उनके चरणों में रख देंगे, मजा आ जाएगा, बड़े खुश हो जाएंगे। मंत्री ने कहा कि मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के दे रहा हूँ, ये पुष्प मुझे दे दो, राजा जी को भेंट करूंगा। राजा जी महात्मा जी को मिलने आ रहे हैं और उनको भेंट करेंगे, बड़े खुश हो जाएंगे महात्मा जी। ये सारी चीज़ें चली रही थी कि आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो गई और राजा ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तो दूसरे मंत्री ने बताया कि राजा जी ये ऐसी ऐसी बात है, एक किसान आया है, बेमौसम का कमल का बहुत सुंदर पुष्प लेके आया है, जिसे पाने के लिए सब लोग दे रहे हैं। अब राजा जी को पता नहीं था कि मेरा मंत्री ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हैं। राजा जी डायरेक्ट आए और बोले मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दूंगा, बस मुझे ये पुष्प दे दो, मैं महात्मा जी पे चढ़ाना चाहता हूँ, उनकी कृपा मुझ पर बरस जाएगी। किसान ने कहा कि क्या होगा जब मैं बेचूंगा ही नहीं, तुम सब तो तब खरीदोगे ना जब मैं बेचूंगा ही नहीं। राजा ने कहा 1000 चांदी का सिक्का तुम्हें दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो मुझे बेचना ही नहीं, इतनी संपत्ति होगी कि तुम पीढ़ियों के पीढ़ियों खाते रहोगे, दे दो मुझे पुष्प, क्या काम आएगा तुम्हारे। अब उसके किसान ने कहा, जो किसान था वो बोला कि इतना बहुमूल्य बन चुका है, 1000 चांदी के सिक्के देने वाले हैं, तो क्यों ना मैं स्वयं महात्मा जी को चढ़ा दूं, उनकी कृपा बरसेगी। जब उन्हीं को चढ़ाने के लिए ये लोग 100, 200, 1000 कहाँ तक पहुँच गए, तो मैं खुद क्यों ना चढ़ा दूं, क्योंकि उनकी जब कृपा मेरे पे बरसेगी तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। अब गया किसान बड़ा ही मुश्किल से महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी के पैरों में अर्पित करके, चरणों में चढ़ाकर वो इतना खुश हुआ कि उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। और उसने अपनी कहानी बताई कि महात्मा जी, मुझे नहीं पता था कि ये पुष्प इतना बहुमूल्य है, मुझे तो कुछ पैसे चाहिए थे जिससे मेरे घर परिवार का खर्चा निकल जाएगा और सब पार हो जाएगा। तो महात्मा जी से उसने कहा कि मैं बस इस उम्मीद में इस सिक्के को लेके आया था, लेकिन इसका कीमत इतनी ज़्यादा लगने लगी कि महात्मा जी को चढ़ाने के लिए सब कुछ भी देने को तैयार हैं, 1000 सिक्के तक पहुंच गए। तो मुझे ऐसा लगा महात्मा जी कि मैं ये कृपा आपकी क्यों ना पालूं, इस पुष्प को चढ़ा के मैं भी तर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारी भेंट बहुत पसंद आई, इसे सिक्कों से खरीद के अगर कोई राजा मुझे महसूस कराता कि ये पुष्प बहुत खूबसूरत है, तो शायद इतना खूबसूरत ये मेरे लिए नहीं होता। तुम्हारे भाव से मुझे ये पुष्प बहुत पसंद आई। और ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाता है कि अपने मन को पवित्र रखना चाहिए, अपने मन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। धन से किसी को हम खुश नहीं कर सकते।
अपने स्वभाव से, अपनी भक्ति से ही आप प्रभु को भी खुश कर सकते हो। आप धन के भरोसे कभी खुश नहीं कर सकते, है ना? तो इस छोटी सी कहानी का आशय सिर्फ यही है कि अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा मत भटक जाइए कि सब कुछ आपको धन ही नज़र आने लगे। इमोशंस, लोगों के भाव, लोगों का रूप, रंग समझ के चलना है। भगवान पे हमेशा विश्वास करना है। चाहे दुनिया कितना भी आगे निकल जाए, होता वही है जो वो चाहते हैं। मैं इसीलिए अपनी हर वीडियो में आप सभी से बताती हूँ कि नाम जाप कीजिए। नाम जाप को ही अपना सबसे मूल मंत्र बनाइए। जिस प्रभु को मानते हैं, जिसे अपना आराध्य मानते हैं, उनका नाम जाप जरूर करिए। लाइफ में सब कुछ संभव है नाम जाप से। किसी ने मुझसे पूछा था क्या सरकारी नौकरी आपको नाम जाप से मिली थी? तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने भाव को एक स्वच्छ निर्मल ढंग से अगर प्रभु के प्रति लगाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सरकारी नौकरी भी नाम जाप से मिली है। इस दुनिया के एक कण से लेके सारी चीज़ें प्रभु के हिसाब से है। जिस दिन आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा आज तक क्यों नहीं समझ में आया मुझे, और आप बहुत आगे चले जाओगे। बस मैं इसीलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें बताती हूँ कि शायद आप लोग को अब भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कमेंट्स सुनने के, देखने के बाद ना कोई बहुत ही अजीब सा फील होता है। चलिए, मेरी कहानी का आशय यही था कि जुड़िए, भगवान से जुड़िए, भक्ति रखिए। पैसा रुपए कुछ नहीं करता। ये चीज़ अंत में समझ में आती है। जितना जल्दी समझ लीजिए उतना ही अच्छा है आपके लिए, हमारे लिए, है ना? जय श्री राम। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।